जय हिंद दोस्तों। बुलंद हौसले के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे विशेष अतिथि डॉक्टर संदीप गुप्ता हैं। तो डॉक्टर संदीप गुप्ता के बारे में कुछ चंद बातें जिससे आपको उनकी शख्सियत के बारे में पता लगे। उनको वेल्दी संदीप के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर गुप्ता बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र में 15 साल से अधिक जुड़े रहे और उनको हम वेल्थ एक्सेलरेटर कोच के नाम से भी जानते हैं। उनके पास होलसेल, कॉरपोरेट बैंकिंग, पर्सनल फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का व्यापक अनुभव है। ही हैज गॉट एक्सट्रीम एक्सपीरियंस इन दीज पर्टिकुलर फील्ड्स। वो वेल्थ एक्सप्लोरेटर के ब्लूप्रिंट के निर्माता हैं, जो कि एक स्टेप बाय स्टेप टेक्निक है, एक मेथडोलॉजी है जिससे आप अपनी लाइबिलिटीज को कम कर सकते हैं और अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इट साउंड्स इंटरेस्टिंग, इजंट इट? और यही नहीं, आज हम उनसे उनके कुछ पर्सनल दृष्टिकोण, उनके पर्सनल इंसाइट्स जानेंगे। व्हाट प्रॉम्प्टेड हिम टू गेट इनटू दिस फील्ड ऑफ finance, and also how he wanted and went about helping people. उन्होंने बहुत सारे अपने क्लाइंट्स को मदद किया है। वो अपनी कोचिंग, अपनी वर्कशॉप्स और जो कम्युनिटी प्रोग्राम्स होते हैं उससे आम लोगों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आ रहे हैं। तो आप लोगों की जो उनसे अब गुफ्तगू होने वाली है उस पे मैं यहीं पर विराम करता हूं और डॉक्टर संदीप गुप्ता को बुलंद हौसले पॉडकास्ट पर इनवाइट करता हूं। डॉक्टर संदीप गुप्ता, आपका बुलंद हौसले पर बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much, Colonel Tarunji. Thank you so much for inviting me. It's an honor and privilege for me to be talking to you today and sharing my thoughts, yes, along with you. Thank you so much for your invitation. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर डॉक्टर गुप्ता। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इस दुनिया के अंदर ना हम सब कुछ कर लें, अगर हमारे पास धन नहीं है तो हमारी बहुत सारी जो चीजें होती हैं वो रुक जाती हैं, थम सी जाती है। बहुत बार ऐसा लगता है जैसे जिंदगी थम गई है। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप अपनी अभी तक की यात्रा हमारे सुनने वालों के साथ साझा कर सकते हैं कि किस चीज ने आपको प्रेरित किया कि आप वेल्थ कोच बने। Yeah, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है तरुण जी. थैंक यू सो मच. सो प्राइमरली आई एम अ बैंकर. आई एम कमिंग फ्रॉम द वन ऑफ द विलेज इन उत्तर प्रदेश नियर बाय लखनऊ. ओके, एंड आई स्टार्ट वर्किंग विद मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ एज एन इंश्योरेंस ट्रेनर, और फिर वहाँ पर से अपनी जर्नी की शुरुआत करी. देन मूव टू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्ड डिवीजन. देन मूव टू द कंपनी कॉल्ड आईसीआईसीआई बैंक इन हैदराबाद इन कॉर्पोरेट बैंकिंग एंड फिनांस. देन मूव टू द बैंक कॉल्ड आईएनजी वैश्य बैंक, अगर आपने पहले सुना होगा, हाँ जी। 2013-14 में. देन इट गॉट मर्ज्ड विद कोटक महिंद्रा बैंक. तो एक क्वार्टर में मैंने तीन बैंक के साथ में काम किया, आईसीआईसीआई, दे एनजी, एंड देन इट गॉट मर्ज्ड विद कोटक महिंद्रा. एंड देन 2017, 18, 19, 20 आई वर्क विद द कंपनी कॉल्ड स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक. से 15 साल का एक्सपीरियंस रहा. And because I have an inclination about numbers, good in mathematics, and a little bit common sense I was having, and that's how I went in the banking industry. And when I realized that I cannot grow too much, so personal finance was my forte. Even I have not done personal finance in my entire life in terms of corporate bank, corporate career. बट अच्छा लगता था मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ना और लोगों की मदद करना कि इफ़ यू आर मेकिंग 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपीज, हाउ यू कैन क्रिएट वेल्थ एंड हाउ यू कैन सेव मनी, मैनेज मनी, ग्रो मनी, मल्टीप्लाई मनी, इन्वेस्ट मनी. सो मैंने पहले अपनी वेल्थ बढ़ानी शुरू करी, ग्रो करनी शुरू करी, प्रोटेक्ट करना शुरू किया. और फिर मुझे लगा कि यार यही चीज़ें सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि बैंक में भी 90% लोगों को पर्सनल फिनांस नहीं आता है. 90% फिनांस इंडस्ट्री के लोगों को खुद पैसा मैनेज करना नहीं आता है. दे आर इनटू जी। डीप ट्रबल. तो फिर मैंने लोगों को लोन से बाहर करना शुरू करा, उनको बताना शुरू करा कि हाउ यू कैन डू दैट वन, एंड दैट इज हाउ दिस इंटरेस्ट गॉट डेवलप्ड. एंड 2020 आई स्टार्टेड, ड्यूरिंग द कोविड आई स्टार्टेड टीचिंग पीपल, ट्रेनिंग अपने दोस्तों को ही कि चलो भाई आज बैठ करके तुमसे 1 घंटे बात करते हैं, क्या प्रॉब्लम चल रही है फिनांस में. पीपल वर रिलेक्टेंट, हेजिटेटिंग. फिर एक बंदा, दो बंदा, तीन बंदा, बहुत सारे लोगों को मैंने फिर आउट ऑफ डेट किया, और फिर मैंने अपना ट्रेनिंग कोचिंग प्रोग्राम लॉन्च किया. और फिर 4.5 years it has been to train people. And right now I met a couple of 1 year back I met Robert Kiyosaki, one of the greatest men on planet Earth in terms of personal finance and wealth. और इस तरीके से फिर हमारी जर्नी शुरू हुई वेल्थ कोच की. तो अभी 4.5 हो गया है वेल्थ एक्सेलरेटर कंपनी को. यस. संदीप जी, ये बताइए कि जब आपने कोई भी हम शुरुआत करते हैं तो वो आसान नहीं होती है। हम्म. आपने भी कुछ चुनौतियों का सामना किया होगा।
तो वो क्या चुनौतियां थी, आप हमारे सुनने वालों के साथ साझा करें। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है तरुण जी। सो चुनौती तो अभी आप, यू आर ब्रीदिंग ऑल्सो, यू आर हैविंग अ चैलेंज, राइट? वी आर सिटिंग यस। स्ट्रेट, वी वांट टू लाई डाउन, इट्स अ चैलेंज, टेक्नोलॉजिकल, देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस। चैलेंजेस आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, अपनी जिंदगी में होता ही रहेगा। तो कपल ऑफ चैलेंजेस, मैं उसको चैलेंजेस भी नहीं बोलना चाहता हूँ, कि इट वाज एन स्टेपिंग स्टोन, बिकॉज अगर वो नहीं होता तो शायद हम यहाँ पर नहीं होते, और अगर वो डिफिकल्टी नहीं होती तो शायद आप अपने पॉडकास्ट पे हमको बुलाते भी नहीं, राइट? तो 2020 एक्चुअली जर्नी स्टार्ट्स 2020, 12 13 14, जब उन्हें आई स्टार्टेड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, तो खूब मेहनत करते थे लेकिन पैसा नहीं मिलता था, तो 7 8 years आई वर्क देयर, डिड नॉट मेक टू मच अमाउंट ऑफ मनी, बट एक्सपीरियंस्ड आई गेन विच इज incomprehensible. फिनोमिनल या। Which is phenomenal, and because of that reason I grown too much. और फिर 2020 में when something was ready, I was ready for personal finance, तो कोविड हुआ, और मैं बैंगलोर में रहता हूँ और ट्रैफिक was too much, तो 2 घंटा मैंने आने और जाने में बचा लिए, और 2 घंटे को मैंने आई मेड माई लाइफ इन सच वे कि 2 घंटे में मैंने अपना पूरा बिजनेस खड़ा किया। तो कपल ऑफ चैलेंज, नौकरी करते हुए मैंने 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए बनाए। तो नौकरी भी कर रहे हो आप सुबह 10 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक, एंड आई वॉज हैविंग ऑन दैट टाइम स्मॉल डॉटर ऑफ 1 year old, तो यू नो दैट हाउ डिफिकल्ट हस्बैंड वाइफ एंड डॉटर, राइट? तो दैट फैमिली challenges वर देयर, प्लस यू हैव ओनली 2 days, सैटरडेज एंड संडेज टू डू दैट वन। और आप नौकरी कर रहे हो तो आप सोशल मीडिया पे भी नहीं जा सकते हो, यू कैन नॉट शो योर फेस टू फेसबुक एंड यूट्यूब। मैंने सब कुछ बाईपास कर दिया, राइट? मैंने सब कुछ बाईपास कर दिया, बट आई वॉज हैविंग करेज, ग्रिट, और डू समथिंग विच नो बडी हैज डन। मुझे पता था कि थिंग्स कैन गो हे वायर, तो आई वॉज नॉट वेरी इन कम्युनिकेशन एज वेल, बट आई स्टार्टेड लर्निंग, फेसिंग कैमरा, शूटिंग वीडियो, बीइंग अ ब्रिलियंट ओरेटर, आई वॉज अ टोस्ट मास्टर एज वेल इन माई कंपनी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो फेवर में नहीं थी, still I made it only because of reason कि यार मैं consistent था, और since last 15 20 years I have been reading a lot of books, going seminars, workshops, which kept me learning something new। और जितना आप सीखते जाते हो उतना भी आप बताने की कोशिश करते हो लोगों को, तो you will face a lot of challenges। तो बॉस की तरफ से भी थोड़ा प्रॉब्लम था, चैलेंज था, बट आई मेड माई लाइफ सो वेल स्ट्रक्चर्ड। सबको इतना गुमराह किया मैंने, गुमराह नहीं बोल सकते, लेकिन आई वॉज वेरी फोकस्ड कि मैंने कभी उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया कि मैं नौकरी भी कर रहा हूँ और अपना बिजनेस भी कर रहा हूँ। क्योंकि 3 साल 4 साल से पहले 2016 17 18 19 में भूमिका बना चुका था कि मेरे को काम करना ही है। तो आई नेवर एडेड माई बॉस और माई कंपनी कलीग्स इनटू माई सोशल मीडिया, तो उनको कुछ पता नहीं था। और हर मंडे को उनके साथ में कुछ तो कुछ ऐसा शेयर करता था जिससे उनको लगे कि यार मैं कुछ तो कुछ करता हूँ। तो उन दैट्स तो इंटरेस्टिंग। टोस्ट मास्टर था, किया मैंने, बुक पढ़ने जाता था, कभी सेमिनार जाता था, कभी मूवी। तो मंडे को मेरा फेवरेट था कि इनको सबको ये बताना है कि मैंने संडे क्या किया, तो उनको ये विश्वास हो जाए कि यार हम लोग घर में सोते हैं और ये कुछ तो कुछ करता रहता है। तो जब 3 साल के बाद मैंने शूटिंग करना शुरू करा, वीडियो ये, तो उनको लगा ही नहीं कुछ अलग कर रहा है। और उतनी समझ कहाँ है उनमें, क्योंकि वो तो अपने में बिजी, राइट? तो चैलेंजेस वर देयर इन टर्म्स ऑफ फैमिली फ्रंट, और बट आई सेल्ड थ्रू टेक्नोलॉजिकल ऑल्सो, कि अभी जूम कैसे यूज करना है, कोड्स कैसे रिकॉर्ड करना है, प्रोडक्ट कैसे बनाने हैं, एवरीथिंग वाज न्यू, बट स्टिल आई केप्ट लर्निंग, आई केप्ट डूइंग, आई केप्ट लर्निंग, आई केप्ट डूइंग। सबसे बढ़िया बात जो हमने करी कि इन लास्ट 4.5 years आई नेवर स्टॉप। आज तक कभी सैटरडे संडे छुट्टी नहीं ली है। इवन आई एम फाइनेंशियली फ्री इन 2020 से, 21 से बेसिकली। और द बेस्ट फीलिंग वाज जब मैंने 2021, अभी दिवाली आने वाली है, 21 को मैंने अपने बॉस को बोला कि सर ये आपका लैपटॉप है, राइट नाउ यू कैन नॉट अफोर्ड माई सर्विसेज। सो दैट वाज द हाईलाइट मोमेंट। तो चैलेंजेस थे कि इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया और कैसे बिजनेस शुरू करें, क्योंकि इसके पहले कभी किया नहीं था। कंटेंट कैसे डिलीवर करें, एक्सेप्टेबिलिटी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम ए बैकग्राउंड वेयर नो बडी इज अ बिजनेसमैन इन टर्म्स ऑफ डिजिटल कोचिंग एंड ट्रेनिंग, एंड और उस समय ये इंडस्ट्री शुरुआत ही होने वाली थी। एब्सोल्युटली। तो ये सब चीजें थी, बट स्टिल वी सेल थ्रू बिकॉज ऑफ द कमिटमेंट एंड द मिशन वी हैड। यस। आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आपने बोला, कि आप रुके नहीं। मुश्किलें आई, बट यू केप्ट ऑन ओवरकमिंग दोज ऑब्स्टिकल, एंड थ्रू योर लर्निंग्स जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया, विच इज कमिंग इन हैंडी टुडे। एंड आई थिंक द वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस दैट यू हैव इज कमिंग थ्रू योर वर्ड्स। या थैंक यू। संदीप जी, रॉबर्ट डी कियोसाकी अपने आप में ना एक एनिग्मा है, एक वो एक ऐसी चीज है। रिच डैड पुअर डैड, शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने नहीं पढ़ी होगी, सही बात है। खासकर अगर उसे बुक रीडिंग या पढ़ने का शौक है, और अदरवाइज इफ ही इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स फिनेंस। एब्सोल्युटली। मतलब ही ब्रॉट सर्टेन एस्पेक्ट्स। तो आपका जो ये वेल्थ एक्सेलरेटर ब्लूप्रिंट है,
ये हमारे सुनने वालों को बताइए कि ये क्या है, ये हम्म। कैसे लोगों को अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बेटर करने में मदद करता है। परफेक्ट। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है रिच डैड पुअर डैड, और 2021 में 2023 में आई मेट हिम ऑल्सो। तो आपको दिखाना चाहूंगा कि ये पूरी के पूरे लोग हैं जिनके साथ में आई वाज या टॉप स्पीकर इनटू दैट वन। सो इंडिया ग्रो समिट हुआ, उसमें रॉबर्ट कियोसाकी भी आए थे। इंडिया में खाली 2 ही बार आए हैं, और आई एम इंडिया फर्स्ट वेल्थ कोच हु शेयर्ड स्टेज अलॉन्ग विद हिम। सो इट वाज अ रियल ऑनर। तो उन्होंने पर्सनल फाइनेंस पे बहुत अच्छी बातें करी हैं। एक्चुअली बातें अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा सही हैं, लेकिन माइंडसेट वाइज के हिसाब से पूरे वर्ल्ड के लिए ही बहुत अच्छी हैं, राइट। एब्सोल्युटली। और फिर तो जब प्रॉब्लम क्या है कि हमारी इंडस्ट्री में वी वी हैव बीन टॉट हाउ टू मेक मनी, बट वी नेवर हैव बीन टॉट हाउ वी कैन सेव मनी, ग्रो मनी, मल्टीप्लाई मनी, प्रोटेक्ट मनी एंड इन्वेस्ट मनी। हमको खाली यही बताया गया फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, और ग्रेजुएट बन जाओ, देन यू विल गेट अ जॉब। इसके बाद में जॉब के बाद में पैसे का क्या करना किसी ने नहीं बताया। और बिल्कुल। जो आपको पढ़ा चुके हैं उनको भी नहीं पता है कि उनको पैसे के साथ में क्या करना। तो हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, नन ऑफ द पीपल आर रोल मॉडल फॉर अस इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग मैंने फिनेंसेस। या एक्सक्यूज मी। तो मैंने सोचा कि क्योंकि आई हैड क्रेडिबिलिटी, एंड आपको जानकर हैरानी होगी कि मेरे पास 17 से 19 सर्टिफिकेट डिग्रीज डिप्लोमाज हैं इन टर्म्स ऑफ फिनेंसेस। तो मैं 2013 से लेकर के 2016 तक हर सैटरडे संडे कुछ ना कुछ तो एग्जाम लिखता रहता था, एक सर्टिफिकेट लिखता था, चाहे 2000 को हो या बीएफ से हो, बहुत सारे सर्टिफिकेट लिखे। तो इट वाज अ पर्सनल इंटरेस्ट विच केप्ट मी गोइंग इन दैट डायरेक्शन। और फिर मैंने सोचा कि यार मेरी सैलरी, आपको जानकर हैरानी होगी कि मैंने अपनी नौकरी शुरू करी थी 7,500 से 2007-8 में मैक्स न्यूआ के साथ में। फिर 15,000 हुई, फिर 20,000, 45,000, 15 साल में मैं खाली 75,000 तक पहुंच पाया। And today we generate more than 75 lakh rupees in revenue, 7.5 crore rupees in a year in revenue every year we generate through coaching and training programs, right? तो वेल्थ एक्सेलरेटर ब्लूप्रिंट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एनीबडी हु इज मेकिंग 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, कि अपना ब्लूप्रिंट कैसे, जितना ईश्वर की भी वही बात है कि अगर आप जो भी आपको दिया गया है, अगर उसके लिए आप बढ़िया मैनेज कर रहे हो, उसके लिए ग्रेटफुल हो, उसको सही से प्रोटेक्ट किया है आपने, तो यू विल बी गिवन मोर टू मैनेज इट, टू ग्रो इट, टू मल्टीप्लाई इट। इस कॉन्सेप्ट को मेरे समझ में आ गया कि अगर आपकी 20,000 सैलरी है, 20,000 या 50,000, उसको अगर आपने सही से मैनेज कर लिया, तो यू विल बी गिवन मोर। ये एक ये कॉन्सेप्ट मेरे को टच किया। एंड देन स्टार्ट मैनेजिंग माई। मैं पेपर पेन वाला आदमी हूँ, तो कभी भी आपसे बात करूंगा पेपर पेन साथ रहेगा, मैथमेटिक्स करता रहेगा, कितने बजे शुरू करा है, कितने बजे करूंगा, कितने क्वेश्चन आंसर करने हैं, ये मैं एग्जैक्टली करता रहता हूँ। आपने मुझे देखा भी नहीं, बट आई एम डूइंग इट, ओके। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि नंबर्स डज नॉट टेल अ लाई, झूठ नहीं बोलते, नंबर डोंट टेल लाई, राइट। क्योंकि आपके इमोशंस कैन बी फेक, आप अच्छा बोल सकते हो, बुरा बोल सकते हो, बट नंबर्स आर नंबर्स। आपके पास 1 लाख रुपए तनख्वाह है, 50,000 जा रहा है ईएमआई में, 20,000 रुपए क्रेडिट कार्ड के डेट में, खाना पीना दाल चावल चीनी चाय बिस्किट में जा रहा है। तो जब आपको एक फॉर्मूला पता चल जाता है कि भाई मेरे को 10% पैसा सेव करना है 1 लाख में से या 50,000 में से, हमको 10% पैसा अपने चैरिटी में डालना है, एजुकेशन में डालना है, 20% हमको टैक्स देना है, जो भी है, 20, 25%, 30% जो भी है, और मेरी 30% की ईएमआई जानी है, 30% मेरे को बच्चों का खाना पीना है, सब कुछ। जब आपको एक फॉर्मूला पता चल गया, उस फॉर्मूला को अप्लाई करिए। ओके। एंड पेपर लोग, पता है हमने, आप ही बताओ कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में हम लोगों ने पेपर पन कब छुआ है। और सबसे बढ़िया मेरी किस्मत में ये बात रही कि जब मैंने ग्रेजुएशन, जब अपनी नॉर्मल पढ़ाई शुरू कंप्लीट कर दी प्रोफेशनल, आई वेंट टू द पर्सनल डेवलपमेंट, and I built my whole career based on the personal development on a professional development. So I was very good in the professional development or personal development, because personal development will give you only a life। प्रोफेशनल डेवलपमेंट आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लिए, डॉक्टर बन गए, लॉयर, इंजीनियर सब बन गए, तो आपको क्या होता है ना कि आप टॉपिक में बढ़िया हो, लेकिन द वे यू कम्युनिकेट, द वे यू इंस्पायर पीपल इज। और आपको पता है कि हमारी कम्युनिटी में 7 से 10 हजार लोग हैं, और एवरेज एज 45-55 के आसपास है। तो मतलब हमसे 10 साल 12 साल लोगों को मोटिवेट करना, गाइड करना, इंस्पायर करना, लोग रिटायरमेंट में हो उनको इंस्पायर करना, उनसे एक्शन निकलवाना बहुत डिफिकल्ट। तो ब्लूप्रिंट मैंने इसलिए बनाया ताकि कोई भी बंदा आए, 20 साल से लेकर के 70 साल के बंदे तक का ब्लूप्रिंट आपका सेट हो जाएगा। मनी बिहेवियर कैसे होता है, एंड मैं बोलता भी रहता हूँ कि मनी इज नॉट ए टेक्निकल फिनोमिना, इट्स अ बिहेवियरल फिनोमिना। हाउ डू यू बिहेव टुवर्ड्स मनी मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर लाइफ। इट डजेंट मैटर 50,000 बना रहे हो कि 5 लाख बना रहे हो, आपकी उम्र 50 साल हो गई है, अगर मुझे सही से रिकलेक्ट है, तो आपने 50 साल में ये टेक्नोलॉजी ही नहीं सीखी कि 10% आपको इन्वेस्ट करना है, स्टॉक मार्केट क्या है, रियल एस्टेट क्या है, गोल्ड में क्या है, ईएफटी में कैसे इन्वेस्ट करना है। और आप भाग रहे हो, पैसा बना रहे हो, खर्चा कर रहे हो, बना रहे हो, खर्चा कर रहे हो, बना रहे हो, खर्चा कर रहे हो, और जहां पर खर्चा करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, देन यू गो टू दी
टू बैंक एंड बाई पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, ज्वेल लोन, और आप उसी में लटकते रहते हो। तो ब्लूप्रिंट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू चेक योर फाइनेंशियल थर्मोस्टेट, मेक अ प्लान फॉर योर सेल्फ एंड स्टिक द फॉर दैट। अगर कोई बंदा हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग या फिर पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट फॉलो करता है, 3 से 5 साल में रिच बन सकता है। इतना पैसा कि जो आज आप बना रहे हो अपनी नौकरी से, उस वो पैसा आप 100 के पैसे कैसे बना सकते हो। एंड दैट इज हाउ ब्लूप्रिंट, कि आपका इंटरनल बिहेवियर, एक्सटर्नल बिहेवियर, टेक्निकल बिहेवियर, फाइनेंशियल बिहेवियर, सारे बिहेवियर को निकाल करके हम लोग उस चीज को प्रोडक्ट बनाया है। और इट्स अ ब्रिलियंट, मोर देन 7 to 10,000 स्टूडेंट्स वी आर हैविंग इन आवर कम्युनिटी टुडे, कर्नल साहब। आई थिंक दिस इज फिनोमिनल एंड द पैशन विद विच आपने जो ये शेयर किया, हमारे सुनने वाले जरूर प्रेरित होंगे कि वो आपसे वन ऑन वन टच करें और वेल्थ एक्सेलरेटर ब्लूप्रिंट के बारे में और अधिक जानकारी लें। आपने कुछ मिसकंसेप्शंस भी बताए जो कि बहुत जरूरी हैं आज की दुनिया के लोगों को ही नहीं। आपने बोला ना कि 20 ईयर्स से लेके 70 ईयर्स तक के लोगों के लिए people they go through their life no without realizing the power of money or how they can multiply money within the paradigm shift। जिस वो माहौल के अंदर जी रहे हैं उस माहौल के अंदर कैसे अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। आपने स्पिरिचुअल लॉज ऑफ मनी के बारे में भी बात की है, हाउ दे इन्फ्लुएंस द फाइनेंशियल सक्सेस। या ब्रिलियंट क्वेश्चन। सो आई स्पीक अबाउट द स्पिरिचुअल लॉज ऑफ मनी बिकॉज आपको भी पता है कि बिना सुप्रीम पावर, बिना गॉड, बिना गॉडेस, और जिसको भी आप सूफी संत जिसको भी मानते हो आप गुरु के, कुछ नहीं हो सकता, राइट? बिकॉज यू आर स्पीकिंग, योर हार्ट इज पंपिंग बिकॉज ऑफ द यूनिवर्सल पावर, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर दैट। या सो आई हैव स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि जैसे चारों वेद है ना, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एंड या, तो उसमें अर्थशास्त्र भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, राइट? राइट। तो अगर आप अर्थव्यवस्था पर काम नहीं करोगे तो पूरा घर की इकोनॉमी के लिए यू आर रिस्पॉन्सिबल, कंट्री की इकोनॉमी के लिए प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है या फाइनेंस मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, राइट? आरबीआई गवर्नर रिस्पॉन्सिबल है, आपके स्टेट के लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल है, आपकी फैमिली के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप रिस्पॉन्सिबल हो। एब्सोल्युटली। बट डू यू हैव अ करेज, डू हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फाइनेंसेस? नो, यू हैव नॉट। तो स्पिरिचुअल लॉज ऑफ मनी क्या कहती है कि 4 तरीके के लॉ होते हैं, वो फॉलो करने हैं आपको। लॉ ऑफ अर्निंग, कि बिना पैसा कमाए हुए आपको खर्चा नहीं करना, जो कि ये लॉ अब्यूज हो चुका है मार्केट में। लोग मोबाइल फोन खरीदते हैं 50,000 1 लाख रुपए का, घर खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, टेलीविजन खरीदते हैं 50,000 से 1 लाख रुपए की, हमेशा ईएमआई पे। तो आपने लॉ ऑफ अर्निंग को वायलेट किया है, इसीलिए मार्केट में इतनी ज्यादा ऊहापोह है। लॉ ऑफ सेविंग का मतलब होता है कि कुछ भी कितना भी पैसा बना रहे हो आप, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, कम से कम आपको 10% से 15%, 20% अपनी सेविंग को बचा के ही रखना है। थर्ड लॉ बोलते हैं कि लॉ ऑफ इन्वेस्टिंग, इसके बाद में जो भी पैसा बचा है उसको इन्वेस्ट करिए, और ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करिए जहां पर इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। 7 से 12%, 15% की आपको रिटर्न मिलनी चाहिए, सेव होना चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए। एंड फोर्थ लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ स्पेंडिंग। इसके बाद में जितना पैसा है उड़ा देने का, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर अगर लास्ट में पैसा बच भी रहा है तो अगर आपको नहीं लगता कि खर्चा कर पाए, आग लगा दो उसमें, कोई फर्क नहीं पड़ता, दान दे दो, कुछ भी कर लो आप। तो एट द एंड ऑफ द डे जब 4 लॉ पर फॉलो करते हो, लॉ ऑफ अर्निंग, लॉ ऑफ सेविंग, लॉ ऑफ इन्वेस्टिंग, लॉ ऑफ स्पेंडिंग, और इस ऑर्डर में आप फॉलो करते हो ना, तो आप स्पिरिचुअली अलाइंड हो जाते हो। क्योंकि जब आपके पास में कुछ है ही नहीं, आप जैसे मैं नॉलेज दे रहा हूँ आपको, कुछ तो बोल रहा हूँ मैं, जब अंदर है तभी तो मैं दे रहा हूँ आपको। बिल्कुल। अगर खोखला होता तो मैं बात ही नहीं कर पाता। एंड द काइंड ऑफ स्माइल, द काइंड ऑफ पैशन आई एम हैविंग, आई कैन नॉट ब्रिंग ऑन द टेबल, राइट? तो व्हेन यू डू नॉट हैव मनी एंड यू आर स्पेंडिंग फ्यूचर मनी, आप जब स्पेंड करते हो फ्यूचर की सिचुएशंस को नजर कि आपकी नौकरी 20 साल रहने वाली है, होम ले लेते हो, अच्छी बात है, मिडिल क्लास थॉट है, कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हम भी उससे, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि यार 20 साल का पैसा अगर हम 5 साल में बना लें तो क्यों नहीं बना सकते हैं। और फिर एब्सोल्युटली। फिर आप जिंदगी में क्या करते हो? आपके पास एक घर होता है, एक कार होती है, और बच्चे लोन पे पढ़ाई करने जाते हैं, आपकी जिंदगी इसी में हो जाती है। तो आप संन्यास वाली पोजीशन पे जा ही नहीं पाते हो, रिटायरमेंट वाली पोजीशन पे 60 साल में जा पाते हो, तब तक आपकी उम्र गुजर जाती है। मेरे कहने का मतलब है, अगर आपकी उम्र 30 साल है, 35 और 35 40 है, हाउ यू कैन बिकम फाइनेंशियली फ्री, कि अपना जिंदगी में अपना टाइम बाई कर लो। आई टीच पीपल हाउ यू कैन बाई टाइम। अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आप टाइम भी खरीद सकते हो, राइट? बिकॉज बिल्कुल। अभी अभी आप क्या करते हो? कुकिंग करते हो, ड्राइविंग करते हो, क्लीनिंग करते हो, 5 2 घंटे उसमें लगाते हो, बाई कर लो 2 घंटे अपना, अपने पर्सनल डेवलपमेंट में लगाओ। एंड यू रोम अराउंड वर्ल्ड। हमारा मिशन भी है कि यार हम कम से कम 150 कंट्री घूमें, देखें दुनिया में क्या हो रहा है। अपनी बेटी को मैं हिस्ट्री पढ़ाना नहीं चाहता, दिखाना चाहता हूँ कि कहाँ मेसोपोटामिया है, कहाँ लाहौर है, कहाँ श्रीलंका है, कहाँ पाकिस्तान है, कहाँ अमेरिका है, कहाँ फ्रांस है, कहाँ पेरिस है, कहाँ, या सो जब आपके पास टाइम होगा, आप इंटेलेक्चुअली इवॉल्व होगे, आप स्पिरिचुअली अलाइंड होगे, तो आपको
अपने को जानने का मौका मिलेगा, क्योंकि बिजनेस इज ओनली वन वे टू टूल, कि एक बिजनेस एक टूल है अपनी जिंदगी को गुजारने का, नौकरी एक टूल है अपनी जिंदगी को गुजारने का, बट वी हैव मेड कि इन सबको हमने पूरा मुद्दा बना करके अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। ये सत्य नहीं है, राइट? तो आपको चारों लेवल पर काम करना पड़ेगा। फिजिकली, हाउ फिजिकली फिट यू आर, हाउ वेल यू आर स्माइलिंग, फिजिकल बॉडी, वाइटैलिटी, एनर्जी। सेकेंड थिंग, और आप लोग तो आर्मी में हो, फोर्सेज में हो, तो आपको पता है कि फिजिकल फिटनेस का क्या है महत्व, राइट? क्योंकि अगर आपकी हेल्थ नहीं, और हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ इन योर लाइफ, तो अगर आपके पास वेल्थ नहीं भी है तो काम चल जाएगा, लेकिन हेल्थ नहीं है तो कोई फायदा बिल्कुल। नहीं। तो आप फिजिकल फिटनेस पे, हेल्थ पे कितना ध्यान देते हो, फिजिकलिटी, इमोशनल बीइंग पे कितना काम करते हो, हार्ट पे कितना काम करते हो, बिकॉज हार्ट इज द सेंटर ऑफ लव, राइट? एंड या तो आप जो ब्रेन से सोचते हो वो आपके हार्ट में भी जाता है, इमोशन प्रोसेस होते हैं, और कि बहुत सारे मनी चाइल्डहुड ट्रॉमा हमारी जिंदगी में रहते हैं, जिसकी वजह से हम ग्रो नहीं कर पाते। एक बिलीफ बन जाता है कि बचपन में हमको पापा ने हमें बता दिया कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, मनी इज द रूट ऑफ ऑल वेल्थ, बहुत मेहनत करोगे तब पैसा बनेगा, नौकरी नहीं करोगे तो क्या करोगे। ये सब हमारे सबकॉन्शियस में बैठ करके हमारा कचरा कर लिया है इन्होंने। तो इमोशनल कैसे आप बन सकते हैं? फिजिकली फिट, इमोशनली फिट, स्पिरिचुअली फिट। स्पिरिचुअली अगर आप फिट होगे तो आपके सोल को पावर मिलेगी, इमोशनली फिट होगे तो आपके हार्ट को पावर मिलेगी, लॉजिकली अगर आप इंटेलेक्चुअली फिट हो तो आपके माइंड को पावर मिलेगी, और इन सब, और अगर आप फिजिकली फिट होगे तो आपकी बॉडी को पावर मिलेगी। ये चारों कॉन्क्रीट के ऊपर आपको वेल्थ बनाना है। तो ये स्पिरिचुअल लॉज ऑफ मनी के बारे में मैं बात करता हूँ कि जितना दोगे उससे ज्यादा आपको मिलेगा। कभी भी ऐसे काम नहीं करना जहां पर आपका पैसा लूज होने की संभावना हो। प्रोटेक्ट योर मनी पर काम करता हूँ, पे योर सेल्फ पर काम करता हूँ, इनरिचिंग योर सोल पे काम करता हूँ। सो देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट विच आई टीच पीपल की हाउ यू कैन बिकम। मैंने एक बुक लिखी है, इसका नाम है वेल्थ मास्टरी। इसमें एक लाइन ही लिख दी है मैंने कि यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ योर बीइंग। आपका पैसा जो है ना आपके बीइंग से बनता है। यू स्माइल, पीपल मेक, यू मेक मनी। यू राइट, यू मेक मनी। यू शूट वीडियो, पीपल मेक मनी, राइट? यू स्पीक, पीपल मेक मनी। हाउ योर ऑरा कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। और ऑरा कहाँ से आया है? ईश्वर ने दिया हुआ आपको। तो हाउ स्पिरिचुअली यू कैन रिफाइन इट एंड देन यू कैन मेक बिकम मनी। वेल्दी। वंडरफुल। मैं आई थिंक आपने कम से कम समय में इतने सुंदर तरीके से जो अपने विचारों को व्यक्त किया है, और एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट दिया कि हम जो हैं सब चीजें करने के, मतलब भगवान ने हमें वो कार्य क्षमता दी है, हम कैसे अपने आप को अप्लाई करते हैं संदीप जी, वो इस बात पे निर्भर करता है कि हमारी मानसिकता क्या है और हम कैसे अपने फ्यूचर के साथ अपने आप को देखते हैं। सही बात है। संदीप जी, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, और शायद हर एक ने आपसे कभी ना कभी पूछा होगा कि आपके जो क्लाइंट्स हैं वो दे कम फ्रॉम वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड्स। सो हाउ योर कोचिंग स्ट्रैटेजीज, बिकॉज दिस एज अ लीडरशिप कोच आई ऑल्सो फील कि आप अपने वेल्थ की जो अलग, हर एक इंसान की अलग रिक्वायरमेंट है, तो आप उनको कैसे मीट करते हैं, जो डाइवर्स रिक्वायरमेंट्स है, जो विविध रिक्वायरमेंट्स है आपके क्लाइंट्स की, थ्रू योर कोचिंग। परफेक्ट, थैंक यू सो मच, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आपको लगता है कि डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन आप अभी कभी एक डॉक्टर के पास में जाओ, आप दिन भर में उसके पास बैठो, अगर 50 क्लाइंट आए होंगे तो उसको क्लाइंट नहीं बोल सकते, पेशेंट को लगेगा कि उसका बुखार यूनिक है, उसकी आई साइट में बुखार, लेकिन एक फॉर्मूला है ना डॉक्टर के पास में। तो अगर हम्म। 50 क्लाइंट आते हैं तो 50 में से कम 48 क्लाइंट की सेम ही समस्या होती है, आइदर पेट की, कान की, नाक की, मुंह की, वट एवर। ओनली 1 या 2% लोग अलग होते हैं, सही बात है ये? एब्सोल्युटली। तो आपको फॉर्मूला पड़ेगा, इसीलिए तो आपने 20 साल पढ़ाई करी है, 10 साल पढ़ाई करी है, डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की, लॉयर बनने की, प्रोफेशन बनने की। आपको लगता है आपका प्रॉब्लम यूनिक है, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर इज द सेम अक्रॉस ग्लोब। इट डज नॉट चेंजेस। सो अगर आपको आदत थी बचपन से कि पैसा उड़ाने की, तो आप भी पैसा उड़ा रहे हो आज। आपकी अगर आदत थी बचपन से कि पैसा सेव करने की, तो आप पैसा सेव कर रहे हो। आपको चाहत थी कि मैं मेहनत करके पैसा बनाऊंगा, तो आपकी चाहत वो मैग्नीफाई होती है जब आपको कुछ स्मॉल रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ह्यूमन बिहेवियर्स आर द सेम एग्जैक्टली अक्रॉस ग्लोब। तो मैं क्या काम करता हूं, मैं ह्यूमन के बिहेवियर पे काम करता हूं। आपको आपको जानकर हैरानी होगी कि 70-80% लोग अपनी पूरी तनख्वाह का पूरा पैसा उड़ा देते हैं। तो अभी उनके अंदर हैबिट कैसे डाले? बैंक जाएंगे नहीं, क्योंकि उतनी हिम्मत नहीं है। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट निकाला जो आपको सबको पता है, पिगी बैंक का कॉन्सेप्ट है। आपको पता है दादी ने आपको पिगी बैंक दिया, मैंने नहीं निकाला, बट आई पॉपुलराइज्ड इट। हाउ आई? बिकॉज यू कीप सेइंग दैट आई कैन नॉट सेव मनी, आई मेरे पास पैसे नहीं, बचते नहीं। तो आपकी 1 लाख रुपए तनख्वाह है, 2,000 रुपए डाल दो हर महीने की। नहीं डाल पाएगा, 2 रुपए डाल सकते हो, 2 रुपए डाल दो।
₹5 है आपके पास में, ₹5 डाल दो। रोज सुबह आपको उठने पिगी बैंक में ₹5 डालने, ₹10 डालने, जितना भी है, ₹5, ₹10, ₹20, ₹1, ₹2। नाउ यू स्टार्ट थिंकिंग, यार मेरे पास पैसा आ गया, ओ माय मनी इज ग्रोइंग। 1 महीने के बाद में 2,000, ₹3,000। अभी जो पहले कन्वर्सेशन आप बोलते थे कि मेरे पास पैसा नहीं है, वो कन्वर्सेशन चेंज हो चुका है कि आई हैव मनी। मनी। तो मेरे पास पैसा है, अब मेरे पास पैसा है, पैसा है, पैसा, आई हैव मनी, आई हैव मनी। पहले आप बोलते थे कि आप मेरे पास पैसा बचता नहीं, बचता ना। नाउ राइट नाउ यू स्टार्टेड टेकिंग एन एफर्ट टू पुट फोर पे। कितना रुपए, कितना टाइम लगेगा? 10 सेकंड लगेगा पैसा डालने में। बिल्कुल। और कितना कितना रुपए डालना है? ₹5, ₹10, ₹20, दैट्स ऑल। और रोज डाल सकते हो, सही बात। बैंक जाना है, नहीं जाना है, नाउ योर सबकॉन्शियस स्टार्टेड गेटिंग ट्रेन। बहुत ये इंपॉर्टेंट है, मैं ये कर रहा हूँ यार, ये तो छोटा काम है, बड़ा है बढ़िया काम। ये तो मेरी दादी ने 40 साल बहुत पहले बताया था। मेरी दादी कभी गलत तो हो नहीं सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हम अब करते नाउ थे। ये पूरी प्रैक्टिसेस में सुबह 6:30 बजे से 7 o'clock के बीच में कराता हूं। हमारा एक नाम है हमारे प्रोडक्ट का, दैट्स कॉल्ड वेल्थ क्लब। पूरी हमारी कम्युनिटी के 200, 300, 400 लोग आते हैं। सब लोगों को ये स्पिरिचुअल लास्ट, क्योंकि मनी अट्रैक्ट्स मनी। आपके पास पैसा होगा तो लोग आपको पैसा देंगे। लोग आपको कार नहीं देंगे अगर आपके पास साइकिल है। अगर आपको कार देंगे जब आपके पास में कार होगी। तो यूज कारोबार। गॉड भी इसी तरीके से काम करता है कि जब आपके पास में पैसा है तो आपको पैसा दिया जाएगा। अब कैसे उसको नर्चर करते हो? फिर 3 महीने में 5,000 बच गया, उसको म्यूचुअल फंड में डाल लिया, गोल्ड ले लिया, कुछ तो कुछ करते रहे। तो नाउ यू आर कॉन्शियस टू सेव मनी, टू इन्वेस्ट मनी, टू प्रोटेक्ट मनी। आपको अब गेम पता चल गया कि यार ये मेरे को पिगी बैंक भरनी है। अब आप गेम खेलने लगे हो, पहले तो आप खेलते भी नहीं थे। बिल्कुल। तो ये गेम्स जो है ना, और नेटवर्थ कैलकुलेशन आपने कभी नहीं किया, आपको जानकर हैरानी होगी। मेरे पास ₹1 की शीट पेपर है, ₹1 का ये पेपर है। इसको मैंने इतना पॉपुलराइज किया कि अगर आप 6 महीने से 1 साल इसमें खाली लिखते रहो, 1 महीने में खाली आधा घंटा, कि आपकी नेटवर्थ कैसी है, मतलब कितनी है, कितनी है, अगले 3 साल में आप रिच बन जाओगे। यू कैन बिकम द फर्स्ट मिलियनर ऑफ योर फैमिली, गारंटीड। स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं। कोई मार्केट में गारंटी दे ही नहीं सकता। आस्क मी व्हाई, बिकॉज बिकॉज आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, आपका पैटर्न चेंज हो रहा है, आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है, आपका एनर्जी चेंज हो रहा है, आपकी औकात बढ़ रही है। जब आपकी औकात बढ़ रही है तो आपको दूसरा पैसा नहीं देगा क्या? इट इज ऑल अबाउट, जो गीता में भी लिखा है ना, कि जो माइंड बिलीव करता है, जो कंसीव करता है, उसी को वो अचीव करता है। राइट। तो अब इतने डाइवर्सिफाइड हमारे पास, तो ये फॉर्मूले हमने 4, 5, 10 दे दिए, उसमें लोगों को रिजल्ट मिलने लगा, मजे आने लगे। अब इसके बाद में हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में ऐसा भी है कि हम एक वेल्थ कोच भी असाइन करते हैं। तो उसके साथ में आप अपनी एक एक्सेल फाइल भेजते हो, वो हमारे ट्रेनर के साथ में शेयर हो जाती है। वो आपको बता देता है कि भाई आपकी उम्र इतनी है, आपके आपके 2 बच्चे हैं, आपके 3 बच्चे हैं, आपको 15 साल का बच्चा है, 20 साल का बच्चा है, क्या खर्चे हैं, क्या खर्चे नहीं, क्योंकि सबकी लाइफ डिफरेंट है, आपको भी पता है। आप छोटे शहर में रहते हो, मैं बड़े शहर में रहता हूँ, आपकी उम्र ज्यादा है, मेरी उम्र कम है, आपका ग्रेजुएशन अलग है, हमारा ग्रेजुएशन अलग है, राइट। तो व्हेन यू हैव अ डाइवर्सिफाइड, देन माय वेल्थ कोच विल सेट टुगेदर एंड आपके गोल के हिसाब से, आपके पैसे का जो भी हिसाब किताब है उसके हिसाब से आपका प्लान बनाएंगे, आप एग्जीक्यूट करिए। हम्म। कॉमन इस 80% चीजें वही रहती हैं, 20% आपके लाइफ स्टाइल के हिसाब से, मे बी आपके घर में पेरेंट्स भी होंगे, बहुत सारी चीजें फैक्टर्स हैं, आपका पैशन अलग हो सकता है, हमारा पैशन अलग हो सकता है। तो उसके हिसाब से सब लोग डाइवर्सिफाई कर देंगे। और 80-90% अगर हमने कर लिया काम, तो 10% मैं इतना लोगों को काबिल बना देता हूं कि अपने आप ऑटोमेटिकली अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें। तो आई डू नॉट वांट टू मेक पीपल हैंडीकैप कि हमारे पास में आओ सीखो और हमसे कराओ। नो, आई मेक यू सो दैट। अब मेरा मिशन भी हो चुका है, आपको जानकर हैरानी होगी, मेरा मिशन हो चुका है। देश की सेवा तो मैं नहीं कर पाया आपकी तरीके से आर्मी में जा करके, क्योंकि मैं 7 बार CSSB फेल हूँ। अच्छा, सात बार, ओके। 7, 8 बार, ओके। तो वहां नहीं जा पाया, तो मेरा मिशन बन चुका है अभी कि हाउ इंडिया कैन बिकम वन ऑफ द मोस्ट फाइनेंशियली एजुकेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो मैं अभी इस मिशन पे पूरा का पूरा काम करने लगा हूं कि अगर इंडिया में फाइनेंशियली फ्री लोग नहीं हो पाए, तो ये भी मेरा ये मिशन है कि हाउ इंडिया कैन बिकम वन ऑफ द मोस्ट फाइनेंशियली एजुकेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो अगर मैंने आपको एजुकेट कर दिया बेसिक चीजें, तो आप अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने बच्चों को, अपने खानदान को, अगर 20 लोग भी को एम्पावर कर लिया, तो बाई 2030 इंडिया कैन बिकम वन ऑफ द मोस्ट फाइनेंशियली एजुकेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो हम इस मिशन के साथ में काम करते हैं। तो हम आपको खाली बताते ही नहीं है, मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जो मैंने आज आपको बताया ना, ये सब लोगों को भेज दो। जो ब्लूप्रिंट मैंने आपको सिखाया सबको भेज दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता मेरे को, बिकॉज आई वर्क इन आवर स्पिरिचुअल एंड स्पिरिचुअलिटी। कि जितना मैं दूंगा और जितना आप लोगों को शेयर करोगे, उतना ही आपका भला होगा, राइट, दैट्स हाउ। एब्सोल्युटली। ये कहावत भी है ना, द मोर आई गिव, द मोर आई रिसीव। एब्सोल्युटली, या, सही बात है। संदीप जी, ये बताइए कि एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी लाइबिलिटीज को कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है, और फिर उनको धीरे धीरे कैसे एलिमिनेट कर सकता है? क्योंकि हमारा जो लाइबिलिटी और एसेट्स के बीच का जो तालमेल होता है ना, वो जब बिगड़ जाता है, तो हम्म। हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो इनस्टेबिलिटी में तब्दील हो जाती सही बात है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है तरुण जी। 90% जनसंख्या इसी से परेशान है। अब मैं आपको सही बताता हूँ कि पहले तो डिफाइन करता हूँ कि व्हाट इज असेट। असेट मीन समथिंग विच इज पुटिंग मनी इनटू योर पॉकेट।
मे बी कि अपने एफडी, आरडी, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, कुछ भी आपकी पॉकेट में पैसा डाल रहा है उसको बोलते हैं असेट, और समथिंग विच इज पुलिंग मनी आउट ऑफ योर पॉकेट विच यू आर लायबल टू पे। अगर खाना नहीं खाओगे तो उसके लिए लायबल नहीं हो, लेकिन बैंक को तो देना ही पड़ेगा आपको। दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग, राइट? तो हम्म। ये असेट, असेट और लायबिलिटी का डिफरेंस जो होता है वो होता है नेटवर्थ का। आपको फोकस ही करना है नेटवर्थ पे। अगर मेरे ओके। पास में 50 करोड़ रुपए का लोन है और मेरी 150 करोड़ रुपए की अगर असेट है, तो आपको कोई जिंदगी में प्रॉब्लम है? नो। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि लोग खाली अपनी जिंदगी को या तो आप सुख और दुख में दोनों तरीके से देखो, अमीरी गरीबी को दोनों तरीके से देखो, राइट? और हेल्थ और नॉन फिटनेस को एक तरीके से। आप क्या करते हो, आप अपनी जिंदगी में अपनी प्रॉब्लम्स को ग्लोरीफाई करते हो और आपको उसमें मजा आता है। यार मेरे पास लोन है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन, मजे करो, हम राइट? अपने आप को वो चीजें देते हैं जो हमें आगे बढ़ने के से रोकती हैं। एब्सोल्युटली। और दूसरी बात है कि मेरे को काम, अब सोचो ना कि आपने अगर लोन लिया है तो लिया किसने है? आपने लिया है। हम्म। और आपको पता भी था कि आपको ईएमआई पे करनी है, हम्म। आपको पता भी था डिफिकल्ट हो गई, बिल्कुल। आपको स्टिल सब लिया। पता था, फिर भी लिया। फिर भी लिया बिकॉज यू आर इमोशनली टर्बुलेंट। एंड उसके बाद फिर हम अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं कि अब मैंने इतने लोन में दब गया हूं, या मेरे हाँ, साथ ऐसा हो गया है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। राइट। क्यों नहीं बढ़ पा रहा हो? क्योंकि आपकी मेंटेलिटी, दिमाग। अब मैं उन्हीं लोगों को बोलूंगा कि आपने 80 लाख रुपए का लोन लिया है, अगर आप 8,000 रुपए अपनी जिंदगी पे खर्चा कर दो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। नहीं करेंगे, पूछो क्यों? बिकॉज आवर माइंड हैज बीन ट्रेन टू क्राई, क्रिब, कंप्लेन। एब्सोल्युटली। तो अभी क्या होता है कि और आपने घर लेने का डिसीजन कभी आपका इंटेलेक्चुअल डिसीजन नहीं होता, ये आपका हमेशा इमोशनल डिसीजन होता है। इमोशनल क्योंकि डिसीजन। आपकी मम्मी ने बोला कि घर के ऊपर छत होनी चाहिए, बेबी ने बोला मेरे को खुद का घर होना चाहिए। आपको पता, जानकार हैरानी, आई मेड मोर देन $3 million टिल नाउ, 25 crore। हाँ। स्टिल आई डू नॉट हैव माई ओन होम। अभी मैं बढ़िया विला में रहता हूँ, enjoy वाओ, करता यू आर हूँ। माय काइंड ऑफ पर्सन, डॉक्टर संदीप। आई बिलीव इन द सेम फिलॉसफी। बिकॉज मैंने ये भी यही सोचा है और ये समझा है अपने 50 साल से ज्यादा की जिंदगी में कि हाउस अल्टीमेटली बिकम्स ए लाइबिलिटी। यस। अगर आप इमोशनली, अगर आपको लगता है कि यार इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिले तो खरीद लो, मैं नहीं बोल रहा हाँ। हूं, देन डोंट क्राई। और अगर आपने यस। होम लोन लिया है तो होम भी तो लिया है। तो आप क्या बिल्कुल। करते हो ना, ये असेट लायबिलिटी की शीट में क्या होता है कि असेट यहां पर लिखना है, तो आप होम लिखोगे नहीं कि मेरे पास 1 करोड़ का है, लेकिन लायबिलिटी लिखोगे 80 लाख। अब 80 लाख में जीना शुरू करोगे तो आप बोलते हो कि ये है इस तरीके। तो मेरे मेरे सबसे पहला है कि मैं लोगों को अवेयर करता हूं कि पहले तो आपको ये अवेयरनेस लानी पड़ेगी कि आपके पास में लोन है। सेकेंड थिंग, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई ये मेरे को लोन से बाहर निकलना है। निकलना है। और थर्ड थिंग, आपको उसके ऊपर कंसिस्टेंट एक्शन लेना पड़ेगा। अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस एंड एक्शन, अगर ये तीनों चीजें मिसिंग है तो नहीं हो पाए। पहले आपकी इच्छा नहीं है कि आपने पहले ही मान कर रखा है कि 60 साल तक मैं लोन पे करता रहूंगा, तो भगवान ही भला कर ले आपका। तो बिल्कुल सही है। आपको पहले आइडेंटिफाई करना है और पेपर पेन पे लिखना है कि आपके पास कितने लोन है। प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि लोग अपनी लायबिलिटी को ग्लोरीफाई करते हैं, उनको पेपर पेन पे लिखते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, लेकिन उस लायबिलिटी से जो असेट क्रिएट की है, अपनी एजुकेशन क्रिएट किया है, आपने घर क्रिएट किया है, टीवी है, एसी है, बढ़िया ठंडा पानी पी रहे हो, गैसोलीन यूज कर रहे हो, कार यूज कर रहे हो, आपका उसके ऊपर ध्यान ही नहीं जा रहा है। तो जब आप दोनों चीजों को बैलेंस करते हो तो आपके अंदर एक मेंटल पीस आ जाता है। द मोमेंट यू गेट अ मेंटल पीस, थिंग्स स्टार्ट वर्किंग इन लाइफ। और जैसे मेरी कंपनी में आने के बाद में, मेरी कम्युनिटी में आने के बाद में, सबसे पहले मैं काम करता हूं कि मैं आपको दो चीजें फिक्स करके देने वाला हूं। पहले 3 दिन में मैं 100 रुपए का वर्कशॉप लेता हूं, 3 दिन 6 घंटे सिखाता हूं, 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे। 3 दिन में मैं आपको सबसे पहले आपका किचन फिक्स करूंगा और स्लीप फिक्स करूंगा, आपको अच्छी नींद दिला दूंगा और आपका किचन फिक्स कर दूंगा। अगर ये दो चीजें आपकी जिंदगी में सेट होंगे ना, 90% आपने फतेह कर प्रॉब्लम लिया। सॉल्व होगी आपकी, राइट? तो बिल्कुल। आप, और आपका जो माइंड क्रिएट किया है लाइबिलिटी, मैंने किताब में भी लिखा है कि योर माइंड हैज क्रिएटेड लाइबिलिटी, योर माइंड कैन ऑल्सो क्रिएट असेट। लेकिन इतना हम लोग दबे हुए हैं मार्केट उसमें कि हमको, ये देखिए, पढ़िए इस लाइन को, बहुत ही सुंदर लाइन है। हम्म। यू हैव क्रिएटेड, या योर माइंड हैज क्रिएटेड लायबिलिटी, योर माइंड कैन क्रिएट एन एसेट एज वेल। राइट? बुक में लिखा हुआ यस। है। तो आप जब सोचना शुरू करते हो और एक प्लान बनाते हो कि भाई मेरे को 2 साल में पहला छोटा वाला जो अमाउंट है 50,000 रुपए वाला, वो कम कर देना है, फिर 6 लाख वाला करना है, फिर 40 लाख वाला करना है। प्लान बनाते हो और यूनिवर्स से आस्क करते हो कि कैन वी क्रिएट मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। कैन आई, क्या मैं अपने हुनर का इस्तेमाल करके पैसा बना सकता हूं? क्या मैं अपना 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करके 2,000, 3,000, 5,000 रुपए एक्स्ट्रा बना सकता हूं? ये एक्शंस है जो आपको पैसा बनाने में मदद करेंगे, जो आपका लोन को रिकवरी करने में शुरू करेंगे। आप एक्शन नहीं लेते हो, आप खाली सोचते हो। सोचने से पैसा नहीं बनता। सो बिल्कुल। मैं क्या बोलता हूं कि आपके पास जो है सिचुएशन, आप वैसी रखो।
कैन वी स्टार्ट वर्किंग एटलीस्ट 1 आवर ऑन पर्सनल डेवलपमेंट, अपना कोर बिलीफ चेंज करने में, बिहेवियर चेंज करने में, और उसके ऊपर एक मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। मेरे पास आज 36 सोर्स ऑफ इनकम है, 36। तो एक ना एक से तो पैसा आता रहेगा ना। आपके पास कितनी है? एक है। आपका मतलब है ऑडियंस के पास कितनी? हाँ, एक है। ऑडियंस। नौकरी करे, गो टू ऑफिस कम बैक होम, 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 30 साल से कर लिया। अरे 1 घंटा निकालो। मैं भी तो नौकर आदमी था, मेरी तनख्वाह 70,000 रुपए थी, कौन सी बड़ी तोप मार दी थी मैंने, लेकिन मैंने 1 घंटा निकाला, पढ़ाई करी, लिखाई करी, समझा, सीखा, ट्रेनर्स के पास गए, कोचेस के पास में गए, और जब इतना माइंडसेट डेवलप हो गया, टुडे इंडियाज लीडर्स आर अलॉन्ग विद मी। मैं इंडिया की, आई एम इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग वेल्थ कोच इन 2.5 years। हाउ इट इज पॉसिबल? बिकॉज आई टुक मैसिव एक्शन, आई लर्न इम्प्लीमेंटेड, और अपने लिए नहीं, अपने क्लाइंट्स के लिए भी रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं हम। तो हमारी एक कम्युनिटी का नाम है, दैट्स कॉल्ड, हमारी एक इवेंट होती है 2 दिन की, उसका नाम है वेल्थ वॉरियर रिट्रीट। वेल्थ वॉरियर रिट्रीट, कि सबको वेल्दी भी बनना है और वॉरियर भी बनना है, मतलब आपको घमासान करना ही पड़ा। जैसे आपने क्वेश्चन शुरू करा था पहला, कि संघर्ष करते रहते हैं, तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आप वेल्दी वॉरियर बन जाओ ना। तो बिल्कुल। आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए। और एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर में एक ही डिफरेंस होता है कि entrepreneur इज हैविंग अ ग्रेट करेज, एंड योर करेज इज डिफाइंड बाय, या योर सक्सेस डिफाइंड बाय योर करेज, नॉट बाय एनीथिंग, क्योंकि डिफरेंस खाली इतना ही है। तो आपको करेज बिल्कुल। भी, करेजियस स्टेप लेने पड़ेंगे। अब इस तरीके से करते हो तो मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम क्रिएट करते हो, मल्टीपल स्किल्स क्रिएट करते हो। ये जो स्किल्स आप बना लिए, ये मार्केट में आपको रिच बनाने के लिए काफी है। तो आप लोन के बारे में सोचो कि अगर 50,000 रुपए आप एक्स्ट्रा बनाओगे, तो लोन के लिए कहाँ सोचोगे आप? बिल्कुल फिर सही बात। फिर आपका फोकस हो जाएगा 50,000 से 60,000, 70,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, खत्म कहानी, इतना ही। कैसे बढ़ाऊं मैं? हाँ। आपकी ना मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगी कि यू हैव 36 मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। तो मेरा जो आपसे आखिरी सवाल है वो ये है कि आप हमारे सुनने वालों को क्या एडवाइस देना चाहते हैं कि वो कैसे ये मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम को क्रिएट करें? उनको अपने माइंडसेट में क्या बदलाव लेके आना पड़ेगा? अपनी जिंदगी में क्या सोच लानी पड़ेगी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो आपको सब कुछ नहीं करना है तरुण जी, आपको खाली एक स्किल बनानी है। एक स्किल जो आपको पैसा, आप डॉक्टर हो, एक स्किल है पैसा बना रहे हो, आप लॉयर हो, एक स्किल है पैसा बना रहे हो, आप ड्राइवर हो, एक स्किल है पैसा बना रहे हो। कैन यू क्रिएट मल्टीपल स्किल्स? बस। हम्म। तो बस। अगर अब मैं बताता हूं कि मेरे पास फाइनेंस का नॉलेज था, बैंक का, कितने लोग बैंकर हैं आप जानते हो कि वो 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू बनाते हैं महीने का, पूरी जिंदगी बीत जाती है, 1 करोड़ रुपए सेविंग नहीं होती लोगों की, सही बात बिल्कुल। है? एब्सोल्युटली। तो अभी मेरे पास नॉलेज था, अब उसको मैंने पैकेजिंग किया, मार्केटिंग किया, सेल्स किया, मैंने सीखा ना। सीखने में पैसा नहीं डालते हैं लोग, किताबें खरीदी, पढ़ी मैंने। तो आप एक बंदे को पकड़ लो, जो भी आप पैशन करना चाहते हो, मान लेते हैं आपको ट्रेनर बनना है, टीचर बनना है, लीड, आप भी तो लीडर, आप कहाँ से काम करते हो? आप मिलिट्री में थे, आप आर्मी में थे, आपको कहाँ से सिखाया गया बिजनेस? आप बिजनेसमैन हो ना आज। आपको कहाँ पॉडकास्ट बिल्कुल। सिखाया गया? आप सीख रहे हो ना आप। आपको मैं यस। आपके मुंह पे बता दूंगा, आपके पास 5 से 7 सोर्स ऑफ इनकम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि पॉडकास्ट करते हो, उससे लोग आएंगे आपके पास में, आपकी ट्रेनिंग लेंगे, कोचिंग लेंगे, आप किताब लिखोगे, वहां किताब से पैसा लगाएंगे, ये ई बुक आपकी जाएगी, आप वीडियो शूट करोगे, यूट्यूब पे डालोगे, यूट्यूब से पैसा बनेगा, पॉडकास्ट पे डालोगे, पॉडकास्ट से पैसा मिलेगा, आप टेडेक्स स्पीकर बन जाओगे, कीनोट स्पीच में पैसा मिलेगा, आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, स्टॉक मार्केट आप कर सकते हो। कितनी चीजें हैं करने के लिए। बट आपको एक चीज पर, पहले मैंने ट्रेनिंग और कोचिंग बनना शुरू करा, फिर मैंने किताब लिखी, टेडेक्स स्पीकर बन गया, ट्रेनर बने, कोच बने। आपके पास अथा हो जाएगा, क्योंकि आपकी जब एक बार माइंडसेट में आ गया कि मेरे पास एक सोर्स ऑफ इनकम है, तो आपकी देखो, आप सोचो, अगर आप समोसा खाते हो तो उसके साथ में मिर्चा और चटनी फ्री में मिलती है आपको ना। नहीं मिलती। तो यू डोंट गो एंड बाई चटनी, यू गो ओनली चटनी। बाई टू समोसा और इडली। समोसा। यस। तो आपको कोर पे काम करना पड़ेगा, एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा सर्विस, एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसा स्किल आपने बना लिया जिसकी मार्केट में डिमांड है। 15-20 तो ऐसे ही बन जाती हैं आपकी। बन जा। या सो मेरे कहने का मतलब है, मोर स्किल्स मोर मनी, लेस स्किल्स लेस मनी, लेट्स लेस सिंपल। ओके। तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका पैशन और आपका कैसा, जैसे मैं पैशनेटली हूँ, आई आई एम पैशनेट अबाउट टू टीच अबाउट, ट्रेन अबाउट मनी, वेल्थ एंड ऑल दोस थिंग्स। तो आप एक ऐसी चीज सीखो जिसके बारे में आप काम कर सकते हो मरते दम तक, और मिशन इतना बनाओ कि यार भारत को कैसे इन सब चीजों से आगे लेकर के, वर्ल्ड कैसे आगे बढ़ सकता है, हमारा फैमिली मेंबर कैसे रिच, हाउ यू कैन बिकम द फर्स्ट मिलियनर ऑफ योर फैमिली, ये हमारे मिशन हो चुके हैं। तो अभी क्यों यस। नहीं पैसा बनेगा? राइट, बिकॉज योर योर बिल्कुल। योर सक्सेस इज डिफाइंड बाय योर मिशंस एंड विजन्स यू हैव, राइट। आई थिंक यू हैव समड इट अप ब्यूटिफुली कि हम जो सोच रखते हैं, हम जो नजरिया रखते हैं, वही हमारी जिंदगी की जो जिस पटरी पे ये जिंदगी दौड़ेगी उसको निर्धारित कर देती है। एंड एब्सोल्युटली सर। आपका जो ये जोश, जो ये पैशन जो है, ये रियली इन्फेक्शियस है, डॉक्टर संदीप।
जब भी हम अपना पॉडकास्ट समाप्त करते हैं तो हम अपने गेस्ट से एक रैपिड फायर टिपिकल मिलिट्री अंदाज के अंदर हम करते हैं। तो मेरे भी आपके साथ 3 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि आप आने वाले समय में वेल्थ कोचिंग के फ्यूचर को कैसे देखते हैं? मैं इसी तरीके से देखता हूँ कि हर आदमी जो बंदा जिंदा है पैसा बनाएगा तो उसको वेल्थ कोचिंग चाहिए। मतलब एवरी कस्टमर हु इज अवेलेबल ऑन प्लेनेट अर्थ ही विल मेक मनी एंड ही हैज टू मैनेज मनी, ही हैज टू लर्न। तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस चलेगा, जब तक जिंदगी रहेगी तब तक पैसा चलेगा, पैसा चलेगा तो वेल्थ कोच रहेंगे। चलेंगे। अब मैं हमारे सुनने वालों को क्या बुक्स या रिसोर्सेज रिकमेंड करेंगे जिससे वो अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को इम्प्रूव कर सके? ब्रिलियंट। तो पहले तो मैं आपको ये बोलूंगा कि मेरी बुक जो है ना वेल्थ मास्टरी अमेजॉन पे अवेलेबल है, संदीप गुप्ता वेल्थ मास्टरी लिखोगे तो मिल जाएगी। सेकंड थिंग, आप हमारा 3 दिन का, आपके ऑडियंस को मैं एक गिफ्ट भी देना चाहता हूँ कि एक लिंक दे दूंगा मैं आपको कि हमारा 3 दिन का वर्कशॉप होता है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन हमारा वर्कशॉप होता है 8 बजे से 10 बजे के बीच में। 3 दिन 2-2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे निकाल लो आप। उसके लिए मैं 99 रुपीज चार्ज करता हूँ, आपकी ऑडियंस के लिए एब्सोल्युटली फ्री है। तो आप जब उसमें रजिस्टर करते हो तो 3 दिन का वर्कशॉप अटेंड करो। इसके बाद में आप कर्नल तरुण जी को आप थैंक यू बोलोगे और ईश्वर का धन्यवाद बोलोगे कि मैंने मेरी जिंदगी में, तो आपको ये सीखना पड़ेगा। प्लस रिच डैड, देखो किताब तो आप पढ़ लोगे लेकिन किताब पढ़ने बिल्कुल। से कोई रिच नहीं होता। तब तक आपके पास में बैठेगा नहीं बंदा, सिखाएगा नहीं आपको, कुछ पुश करना। पीपल ओनली ग्रो बाय 2 वेज, आइदर दे नीड टू बी इंटरनली मोटिवेटेड और एक्सटर्नली एक्सटर्नली पुश्ड। तो लोगों में इंटरनल मोटिवेशन खत्म हो गया है। अभी मेरा काम क्या है, आपको एक्सटर्नली पुश करना, पीगी बैंक में पैसे डलवाना, ये नेटवर्क कैलकुलेशन सिखाना, एक्सपेंसेस इनकम बजट बनाना, ये सब एक्सटर्नल पुश है। तो ये काम एब्सोल्युटली। कर सकते हो आप तो अच्छा हो जाए। प्लस के साथ में मार्केट में हजारों बुक है, पढ़ो सीखो समझो आगे बढ़ो। नहीं नहीं, आपने जो ये बोला ना, एज अ कोच हम लोगों की आदतों में बदलाव लेके आते हैं। और बस। जब उनकी आदतें बदलती हैं तो उनकी जिंदगी भी बदल जाती है। एंड आई एब्सोल्युटली। थिंक डॉक्टर संदीप आप भी यही काम कर रहे हैं। वो कौन से मेंटर्स या इन्फ्लुएंसर्स थे जिन्होंने आपकी वेल्थ मैनेजमेंट की जर्नी में आपको मदद की? वेल्थ मैनेजमेंट की जर्नी में तो बहुत लोगों ने मदद नहीं करी क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल इंक्लिनेशन था। लेकिन हाँ एब्सोल्युटली आई हैव रेड अ लॉट ऑफ बुक्स, जैसे रिच डैड पुअर डैड हो गया, फॉर या मिलेनियर, बहुत सारी, मिलेनियर माइंड इंटेंसिव हो गया, देयर आर लॉट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स व्हिच आर अवेलेबल। तो आप किताबें पढ़ते हो और किताबें आप में जीना शुरू हो जाती हैं। आप एक आइटम लेते हो, उसकी इतनी प्रैक्टिस करते हो, उसका गेम बनाते हो, पेपर पेन पे लिखते हो। मैं दिन भर में कम से कम 8 घंटे खाली मैथमेटिक्स पे काम करता था। अच्छा मेरी सैलरी 1 लाख होगी तो मैं कितना कितना इन्वेस्ट करूंगा स्टॉक मार्केट में, खाने में पीने में, दाल चावल में कितना पैसा जाएगा? बनाओ ना गेम, कौन मना कर रहा है आपको? पैसा नहीं लग रहा है, खाली पेन पेपर लग रहा है। तो आप गेम बनाते हो। आपने किताब से कुछ चीजें सीखी, द सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनर माइंड में मनी मैनेजमेंट के बारे में बताया जाता है। तो आपने जब वो लिख पढ़ा तो आपको वहां पर जार सिस्टम पता चला, आपने बनाया प्लान कि मेरी सैलरी 1 लाख रुपए, क्या करूं मैं उसको। आप उसमें रम जाते हो। जब आप रम जाते हो ना तो आपकी हम्म। डायमेंशंस ओपन हो जाते हैं। तो बुक्स में रिच डैड पुअर डैड रिकमेंड करूंगा, मेरी बुक वेल्थ मास्टरी है वो पढ़ो आप, टूल्स पढ़ो, वर्कशॉप अटेंड करो फाइनेंशियल एजुकेटर्स की, और सीक्रेट्स ऑफ द मिलियन माइंड। इस तरह की किताबें जब आप पढ़ते हो तो ये आपके मेंटर्स बन जाते हैं। और ये आपकी जिंदगी में, आप सोचो ना कि जिनकी किताबें हम पढ़ते थे उनके साथ में मैंने स्टेज शेयर किया है, वो कितने गौरव बिल्कुल। की बात है भारतीय लोगों के लिए, राइट? राइट। तो कैसे पॉसिबल हो पाया? और 2 साल की जर्नी में एक नौकर आदमी साला 75,000 रुपये बनाता था, कैसे? only because of the wealth we create and the kind of impact you create, and you are known by your confidence and courage. एब्सोल्युटली। दैट इज व्हाट कीप्स यू नो सेपरेट और मे बी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पैक। एब्सोल्युटली यस। तो ये सब चीजें हैं सर। डॉक्टर संदीप, आपके साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों, हमारा डॉक्टर संदीप के साथ आज का सफर यहीं पर समाप्त होता है। इनफैक्ट इट वाज सच एन एक्साइटिंग जर्नी। जो कॉन्वर्जेशन जो थी वो इतनी बुलंद थी, इतनी इंटरेस्टिंग थी, इतने पैशन से भरी हुई थी कि हम चाहते थे कि ये कॉन्वर्जेशन चलती रहे, आप लोग इसका मजा लेते रहें और आपकी जिंदगी में बदलाव आए। पर जैसे डॉक्टर संदीप ने कहा कि हर बदलाव के लिए आपको कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, आपको कुछ संघर्ष करने पड़ेंगे, आपको कुछ अपनी जिंदगी में बदलाव लाना पड़ेगा। तो आपको आज की हमारी इस पॉडकास्ट के द्वारा डॉक्टर संदीप के साथ जो भी हमारी ये वार्तालाप रही उसमें क्या चीज अच्छी लगी? उन्होंने जो अपने गहन एक्सपीरियंस का हमारे साथ जो आ, एक जर्नी शेयर की है, उन्होंने जो हमारे को वेल्थ के बारे में एक डिफरेंट नजरिया जो प्रदान किया है, आई थिंक दैट इज समथिंग I want each and every listener, every person who comes onto this podcast should carry with him. Because हम अगर अपनी जिंदगी में कोई भी बदलाव लेके आना चाहते हैं तो जो लोगों ने इस क्षेत्र के अंदर
किसी ना किसी मुकाम पर पहुंच करके एक महारत हासिल की है, उन्हें सुनना और उनके उस एक्सपीरियंस को ग्रहण करना हमारी जिंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप बन सकता है। क्योंकि आप जब उस स्टेप को लेंगे तो आपकी आने वाली जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी, और आप शायद अपनी जिंदगी को उस मुकाम पर लेके जाएंगे जहां डॉक्टर संदीप कहते हैं कि हर इंसान पहुंच सकता है। और अगर आपको कहीं पे भी कष्ट होता है तो व्हाई डोंट यू रीच आउट टू डॉक्टर संदीप। उनके सोशल मीडिया हैंडल्स हमारे पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, और ये जो लिंक जिसका उन्होंने जिक्र किया था ये भी पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। जस्ट इमेजिन यू आर गोइंग टू गेट acquainted with some beautiful insights on how to be managing your wealth. Please go link and meet Dr. Sandeep Gupta. And Dr. Sandeep Gupta, so grateful for you to have spent your time today. और आपने इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी हमारे सुनने वालों के साथ शेयर की। आई एम प्रीटी श्योर योर जर्नी इज गोइंग टू मेक अ वर्ड ऑफ डिफरेंस टू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल। और हमारी शुभकामनाएं कि ये जो 7 से 10 हजार की कम्युनिटी है ये 70 हजार से 1 लाख की हो जाए। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच तरुण जी फॉर इनवाइटिंग मी, इट्स ऑनर एंड प्रिविलेज। तो इस तरीके से धन्यवाद आपका, और जो लिंक दिया हुआ है उसमें आइए, आप ज्वाइन करिए, एंड लेट्स बिकम रिच, लेट्स मेक इंडिया अगेन वन ऑफ द वेल्दीस्ट कंट्री ऑन प्लेनेट अर्थ। यस, एंड जब हर हिंदुस्तानी खुद रिच होगा तो क्यों नहीं हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाएगा। यस, थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर संदीप, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।